दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी वीर छत्राणी की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अपने विवाह के 7 दिन बाद ही अपने पति को उसका दायित्व याद दिलाने के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी की कहानी भारत के इतिहास की एक साहसिक व अकल्पनीय कहानी है। मैं आपको इस कहानी में हाड़ी की रानी का इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाड़ी रानी का जन्म हिंदू तिथि के अनुसार बसंत पंचमी के दिन हुआ था। हाड़ी रानी बूंदी के शासक शत्रुसाला हाड़ा की पुत्री थी। हाड़ी रानी का वास्तविक व बचपन का नाम सलह कुंवर था। विवाह के बाद वह हाड़ी की रानी के नाम से जानने लगी। हाड़ी की रानी का बचपन बूंदी के राजमहलों में गुजरा था। हाड़ी रानी का विवाह मेवाड़ के सोलंबुर ठिकाने के सरदार राव रतन सिंह चोड़ावत के साथ हुआ था। विवाह के एक हफ्ते बाद ही रावत रतन सिंह को युद्ध में जाने का फरमान मिल गया था। अभी तो हाड़ी की रानी के विवाह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसके पति को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का फरमान मिल गया था। राव रावत रतन सिंह चुड़ावत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसका युद्ध में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सवाल मातृभूमि की रक्षा का था। मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत कभी पीछे नहीं हटते। चोड़ावत ने युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार होने का आदेश दे दिया। सन 1652 से 1680 तक मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। सोलंबुर के राव रतन सिंह चोड़ावत मेवाड़ के राणा राज सिंह के सामंत थे। राणा राज सिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आर्य सेना की टुकड़ी को रोकने का फरमान भेजा था। जबकि हाड़ी की रानी के विवाह के महज 7 दिन हुए थे और हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और युद्ध में जाने का फरमान मिल गया। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की शान को देखते हुए उन्होंने युद्ध में जाने का निर्णय ले लिया। राव रतन सिंह सुबह की गहरी नींद में सो रखे थे। रानी सज धस कर अपने पति को जगाने आई, लेकिन तभी दरबान शार्दुल आ गया। दरबान शार्दुल राव रतन सिंह का घनिष्ठ मित्र था। हाड़ी रानी ने अपने पति से कहा, राणा राज सिंह का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहता है। दूत आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है। दूत के अचानक सुबह सुबह आने से राव रतन सिंह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि अवश्य कोई विशेष बात होगी, आपदा की घड़ी होगी, वरना राणा को पता है कि अभी मेरी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ है। उसने हाड़ी की रानी को दूत को कक्ष में बैठने के लिए कहा और सरदार नित्य कर्म करने में व्यस्त हो गई। सरदार जल्दी जल्दी से निवृत्त होकर बाहर आई और बैठक में बैठे राणा के दूत पर नजर पड़ी। सरदार रतन सिंह ने कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह सुबह कैसे? रतन सिंह ने अपने मित्र शार्दुल से पूछा, ऐसी क्या आपदा पड़ी? 2-3 दिन चैन की बंसी बजा लेते, मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? अच्छा ये बताओ, राणा ने मुझे क्यों याद किया? इस तरह सरदार ठहाका मारकर हंसने लगा। क्योंकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए थोड़ी हंसी मजाक में बातें हो रही थी, लेकिन शार्दुल बड़ा गंभीर दिख रहा था। वह सामान्य दिन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शार्दुल ने सरदार से कहा, दोस्त, ये हंसने का समय नहीं है। सच में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। मैं राणा का यह खत आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आपको देने के बाद मुझे तुरंत वापस लौटना है। इतना कहकर वह शांत बैठ गया और अपने मित्र को व्याकुल देखकर रतन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन दूत शार्दुल भी असमंजस में था कि वह राणा का यह खत मित्र को दे या नहीं। राणा का सीधा आदेश था कि राव रतन सिंह तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करें। मातृभूमि की रक्षा के लिए उसे योगदान की जरूरत है, लेकिन हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे मेहंदी की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे उभरे हुए थे। नवविवाहित हाड़ी की रानी के हाथों की मेहंदी भी ज्यों की त्यों थी। ना ही पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से पहचाना होगा, इतनी जल्दी उनका बिछुड़ना दुखदायी होगा, ऐसा सोचते सोचते शार्दुल की आंखें भर आई। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। एक राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। एक राजपूत युद्ध के मैदान में मृत्यु से सौदा करने ही जाता है। लेकिन अंततः दूत शार्दुल ने कड़े मन से राणा राज सिंह का पत्र राव रतन सिंह को सौंप दिया। राणा राज सिंह का पत्र कुछ इस प्रकार था, वीरवर, तुम अभी अभी गृहस्थी जीवन में प्रवेश किया है। मुझे अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी आ रही है,
जिसे रोकना होगा। मैं इस समय औरंगजेब को घेरा हुआ हूँ। तुम अविलंबित अपनी सेना टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। तुम्हें सहायता के लिए आ रही सेना को उलझाकर आगे बढ़ने से रोकना होगा। तब तक मैं पूरा काम निपटा लूंगा, क्योंकि यह कार्य बड़ा खतरनाक है। इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। राव रतन सिंह के लिए यह समय किसी चुनौती से कम नहीं था। एक और मुगलों की विशाल सेना और उनके सामने उनकी सैनिकों की टुकड़ी बिल्कुल कम थी। युद्ध में जाने से पहले राव रतन सिंह अपनी रानी से इस प्रकार विदा लेते हैं। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी की रानी चौंक पड़ी। रानी ने कहा कि आप युद्ध पोशाक में कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि 5-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है और अब मैं आराम करूंगा, फिर अचानक युद्ध में कैसे? सरदार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षेत्राणियां इस दिन की प्रतीक्षा करती है। आज वह शुभ दिन आ गया है। मुझे देश के शत्रुओं से दो हाथ करने के लिए युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। सरदार ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा कि आप हंसते हंसते हमें विदा कीजिए। पता नहीं इस दिन के बाद हम मिले या नहीं। सरदार का मन बहुत व्याकुल था। यदि मैं सचमुच ही न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और देश प्रेम था तो दूसरी ओर पत्नी का मोह। राव रतन सिंह ने राणा राज सिंह के पत्र की सारी बातें पत्नी को बताई। युद्ध के लिए विदाई मांगते समय पति का गला भराया। सरदार ने अपने व्याकुल मन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन रानी की आंखों से छिप न सका। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। पति युद्ध भूमि में जा रहा है पर मोहग्रस्त होकर, और यह बात नवविवाहिता रानी को समझने में देर नहीं लगी। हाड़ी रानी ने पति की जीत के लिए अपने मोह की बलि दे दी। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आरती की थाल सजा कर लाती हूँ। हाड़ी रानी ने पति के माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। फिर उसने अपने पति से कहा कि मैं धन्य हो गई हूँ ऐसा वीर पति पाकर, और हम दोनों का 7 जन्म तक साथ रहेगा। हाड़ी रानी ने अपने नेत्रों में आए आंसुओं को छुपाया ताकि युद्ध में जाते वक्त पति कमजोर न पड़ जाए। फिर राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका और मुझे इस बात का दुख है। तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कहीं मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया तो? इतना कहने पर रानी ने पति के मुख पर हथेली रख दी और कहा कि ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। मैं वीर राजपुतानी हूँ, फिर मैं एक वीर योद्धा की पत्नी भी हूँ। मैं अपना राजपूत धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चित होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। इतना कहकर रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की तरफ दौड़ पड़े। राव रतन सिंह युद्ध के लिए प्रस्थान तो कर गए, लेकिन उनका मन अभी भी अपनी पत्नी में था। वे पूरे रास्ते में अपनी धर्मपत्नी के बारे में सोचते रहे। अंत में उससे रहा नहीं गया और आधे रास्ते से ही उसने अपने विश्वसनीय सैनिक के द्वारा हाड़ी की रानी के लिए एक संदेश भेजा कि मुझे भूल मत जाना, मैं वापस जरूर लौटूंगा। रानी ने संदेश वाहक को भरोसे और विश्वास के साथ लौटाया। यह क्रम 3 दिन तक चला। तीसरे दिन रतन सिंह ने रानी के पास अपने सैनिक को पत्र के साथ भेजा। सरदार ने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। मैंने अंगद के समान पैर जमा कर मुगल सेना को रोक दिया है। बस मुझे आपकी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी भेज देना, मैं उसे देखकर ही अपना मन हल्का कर लूंगा। हाड़ी की रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। वह अपने पति के राजपूत धर्म निभाने में बाधा बन रही है। यदि युद्ध के वक्त उन्हें मेरी याद आती रही तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? इस तरह तो वो युद्ध हार जाएंगे। रानी अपने पति की विजय में बाधा नहीं बनना चाहती थी। उसने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर सरदार को दे देना, लेकिन ध्यान रहे कि इसे कोई दूसरा व्यक्ति न देखे, और निशानी के साथ मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को तोड़ रही हूँ। अब तुम मन लगाकर अपने क्षेत्रीय धर्म का पालन करो
और युद्ध में विजय प्राप्त करना। भाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को काट दिया। रानी का सर जमीन पर जा गिरा। सिपाही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सैनिक ने रानी के वचन को पूरा करते हुए कटे हुए सर को स्वर्ण थाल में सजाकर और सुहाग के चूनर से उसे ढक लिया। सैनिक ने बिना विलंब किए सजे हुए थाल को युद्ध भूमि की ओर लेकर गया। युद्ध भूमि में रतन सिंह सैनिक के हाथों में रानी की निशानी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक ने कांपते हुए हाथ से थाल को सरदार की तरफ बढ़ा दिया। थाल में अपने पत्नी का कटा सर देखकर राव रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। राव रतन सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह खुद को दोषी मान रहा था। तुमने यह क्या कर दिया? मेरे संदेह की इतनी बड़ी सजा दी डाली। अपने हाथों में अपनी पत्नी का कटा सर देखकर सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। इसके बाद राव रतन सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में अपना अप्रतिम शौर्य दिखाया था। सरदार अपनी अंतिम सांस तक युद्ध में लड़ता रहा। सरदार ने औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही मुगल सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया। इस जीत का श्रेय केवल सरदार के शौर्य या राजा की वीरता को नहीं, बल्कि भाड़ी रानी के बलिदान को भी जाता है। भाड़ी रानी का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा अविश्वसनीय बलिदान माना गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में किसी प्रकार की कमी या कोई गलत जानकारी होने पर आप कमेंट अवश्य करें। मैं उसमें संशोधन करने की कोशिश अवश्य करूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।